नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तय की थी, जिसको लेकर सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने आज नक्सलियों के सबसे बड़े लीडर हिड़मा और उसकी पत्नी को मार गिराया। सुरक्षा बलों की ये कामयाबी नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई का अंतिम दौर मानी जा रही है। अमित शाह के प्लान के तहत कैसे नक्सलियों के सबसे बड़े लीडर का नॉमिनेशन का नामो निशान मिटाया गया, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। लाल आतंक पर बड़ा प्रहार, मारा गया हिड़मा, नक्सलवाद का खात्मा। एक करोड़ का नक्सली ढेर, आतिशबाजी जोरदार। इकतीस मार्च 2026 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो टारगेट सेट किया था, सुरक्षा बल लगातार उसे पूरा करने में जुटे हैं। इस बीच उन्हें एक बड़ी कामयाबी तब मिली जब 1 करोड़ का इनामी नक्सली मुठभेड़ के दौरान ढेर हो गया। ये वो नक्सली था जिसके आतंक से कभी छत्तीसगढ़ में खौफ था। आज सुरक्षा बलों ने उसे भी मिट्टी में मिला दिया। इस बड़े नक्सली कमांडर के साथ उसकी पत्नी को भी ढेर कर दिया गया। हिड़मा वही दहशत का नाम है जिस पर कम से कम 26 बड़े हमलों का मास्टरमाइंड होने का आरोप था। सबसे खूंखार नक्सली हिड़मा, किन किन हमलों का मास्टरमाइंड? 2010 दंतेवाड़ा हमला, 76 सीआरपीएफ जवान शहीद। 2013 झीरम घाटी नरसंहार, बड़े कांग्रेस नेता समेत 27 लोग मारे गए। 2021 सुकमा बीजापुर हमला, 22 सुरक्षा बलों के जवान शहीद। जो आतंक का चेहरा है माडवी हिड़मा, जो कमांडर ऑफ पीएलजी बैटल नंबर 1 के अलावा जो उनका इस इलाका में अनेक बड़ी बड़ी वारदात में, जिसमें हमारा 76 सीआरपीएफ जवान का शहादत ताड़मेटला में हुआ, उसके अलावा मिनपा मुठभेड़ में है, टेकलोगुड़ा मुठभेड़ में और कई वारदात में उनका भूमिका रहा। उनका सभी सुरक्षा बल, सभी एजेंसीज, सभी स्पेशल फोर्स ने लगातार नक्सल विरोधी अभियान के माध्यम से उन्हें अप्रिहेंड करने के लिए लगातार प्रयास जारी रखा। लेकिन आज की खबर है वो सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, जो नक्सल विरोधी अभियान में शामिल सभी एजेंसी के लिए काफी एक महत्वपूर्ण खबर के रूप में हम उसको देख रहे हैं। इसके पूर्व में आपको याद होगा जो माडवी हिड़मा से लेकर अन्य जितना भी माओवादी कैडर है, हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए लगातार अपील भी शासन की ओर से, सुरक्षा बल की ओर से, पुलिस की ओर से लगातार की गई थी। कुछ आतंकवादियों, कुछ नक्सलियों के न्यूट्रलाइज होने की सूचना है और उस सूचना के आधार पर उसमें जो नाम सामने आए हैं उसमें एक सीसी मेंबर जो पिछली बार बना था, हिड़मा, इसका भी नाम है। तो ये जो उसमें उसकी पत्नी और 4 उसके और साथी, ऐसे सारे लोगों का नाम है। तो आंध्र प्रदेश की सीमा में हुआ ये नक्सल विरोधी अभियान और उसमें हिड़मा के न्यूट्रलाइज होने की सूचना है, कंफर्मेशन होना शेष। एक तरफ नक्सली तेजी से सरेंडर की ओर बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में लाल आतंक के खात्मे का काम चल रहा है। एक के बाद एक ढेर हो रहे नक्सलियों के बीच ये कहना गलत नहीं होगा कि अब 2026 नक्सलवाद के खात्मे का साल है और छत्तीसगढ़ से जल्द ही नक्सलियों का नामो निशान मिटने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो नक्सली लीडर हिड़मा का खात्मा हो चुका है, उसकी पत्नी का खात्मा हो चुका है और ये बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े टॉप लीडर का खात्मा हुआ है। हालांकि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दहशत इलाके में रहती थी, अब उसी का खात्मा हो चुका है। हालांकि अब आपको बता दें कि बहुत सी तस्वीरें सामने आने लगी हैं। उन तस्वीरों में ये हथियार आप देखिए, AK-47, रिवॉल्वर, कई सारी चीज़ें नक्सलियों के पास से मिली थी। और छत्तीसगढ़ को 25 साल हो चुके हैं और 25 साल के छत्तीसगढ़ में कई बार
नक्सलियों के खात्मे के लिए प्रयास किए गए, लेकिन अब जो दृढ़ संकल्प लिया गया उसके तहत लगातार नक्सलियों का खात्मा हो रहा है। और आज जो झटका लगा है नक्सलियों को, वो याद रखेंगे, टॉप कमांडर, टॉप लीडर हिड़मा अब मारा गया। श्रीनिवास नायडू संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीनिवास, हिड़मा मारा गया है, हिड़मा की पत्नी मारी गई है, ये बहुत बड़ा झटका नक्सलियों के लिए। जी बिल्कुल, जो छत्तीसगढ़ और बस्तर के लिए जो आतंक का पर्याय बना था, मोस्ट वांटेड हिड़मा, आखिरकार ढेर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस लगातार उसको ट्रेस कर रही थी, उसको लोकेशन को ट्रेस कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये आंध्र प्रदेश के जो जंगलों में जा छुपा अपने 6-5 साथियों के साथ, जिसमें उसकी पत्नी भी शामिल थी। इसकी खबर जब ग्रे हाउंड को लगी, उस तड़के सुबह 6:30 बजे के आसपास बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें जो मोस्ट वांटेड हिड़मा को जवानों ने ढेर कर दिया है। ये वही हिड़मा है जो छत्तीसगढ़ और बस्तर में कई बड़ी बड़ी घटनाओं का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, और इस पर करोड़ों रुपए का इनाम घोषित रखा था। और लगभग 4 दशक से जो बस्तर में अलग अलग इलाकों में जो घटनाएं हो रही थी, इसका ये प्रमुख माना जा रहा था। और इसे लगातार छत्तीसगढ़ पुलिस या डीआरजीओ, एसटीएफ, सीआरपीएफ लगातार ट्रेस कर रही थी, और आज ग्रे हाउंड के हाथों में लगा, उसे ढेर कर दिया गया। जो हिड़मा है, ये हिड़मा जो जिसका इलाका सुकमा के पूर्ववर्ती गांव का बताया जाता है, और ये 25 साल पहले अपना घर छोड़कर संगठन में शामिल हुआ, जिसके बाद लगातार बस्तर में विकास का अवरोध बना रहा और जवानों के लिए ये सरदर्द बना रहा, जिसके बाद लगातार ऑपरेशन चलते रहे। और मार्च 2031 का जो डेडलाइन तय किया गया है सरकार की ओर से, उसको देखते हुए एक बड़ी सफलता के रूप में माना जा रहा है। बस्तर आईजी ने बताया कि जो हिड़मा है, इसे ढेर करने के बाद अभी भी सीसी मेंबर के कुछ और लोग बचे, महज 5 से 6 लोग, जिसमें देवजी है, संग्राम है, गणेश उइके है, इसके अलावा और भी कई लीडर है। इसको भी ट्रेस किया जा रहा है, और जल्द ही नक्सल संगठन का पूरी तरह से खात्मा करने के बाद बस्तर आईजी ने की है। साथ ही एक बात बता दूं, जो आंध्र पुलिस ने आज जो ऑपरेशन चलाया था, उसमें एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो देवजी है, जो देवजी के 9 कैडर्स को आंध्र पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसकी पुष्टि आंध्र प्रदेश के जो पुलिस अफसरों ने की है, लेकिन बस्तर पुलिस महकमा इसकी जांच कर रही है। चूंकि अब हिड़मा है, हिड़मा को ढेर करने के बाद हिड़मा को छत्तीसगढ़ सुकमा लाया जाएगा, उसका अंतिम संस्कार करने जो प्रक्रिया है प्रशासन अपने स्तर पर। ठीक है श्रीनिवास, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। सत्यप्रकाश सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, और शिव नारायण पांडे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश सिंह जी, क्या कहेंगे, बधाई देंगे, बहुत बड़ा टॉप लीडर हिड़मा अब मारा गया। नहीं अंशिका जी, देखिए, ये बहुत ही आज के हमारे प्रदेश के लिए, देश के लिए बहुत ही सुखद खबर है और बहुत ही खुशनुमा खबर है ये। और जिस तरह से हमारे जवानों ने, चाहे सीआरपीएफ के, आईटीबीपी के हो, स्थानीय पुलिस बल के जवान हो, जिस तरह से उन्होंने नक्सलियों को कहीं खत्म करने में वो एक दृढ़ संकल्प अपना रखा है, और उसमें एक जो बहुत बड़ी सफलता जिसको हम बोलेंगे वो आज मिली है। तो इसको देखते हुए लगता है कि आज हमारे प्रदेश के लिए बहुत खुशनुमा दिन है, और ये बहुत बधाई के पात्र है। हमारे जो जवान है, हमारे जो सुरक्षा बल के जवान है, तमाम जो जवान है, वो कहीं ना कहीं बधाई के पात्र है, और हम भी उनको कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और विपक्ष के नाते हम भी उनके साथ। शिवनारायण पांडे जी, सुरक्षा बलों ने जो उन्हें टारगेट दिया गया था 30 नवंबर, अमित शाह ने कहा था कि 30 नवंबर तक जो है हिड़मा पर टारगेट कर ही लेना है, लेकिन 12 दिन पहले ये कार्रवाई की है सुरक्षा बलों ने। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा एनकाउंटर है, अब तक का बड़ा एनकाउंटर है ये। 1 करोड़ का इनामी था हिड़मा। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। लगातार नक्सली मोर्चे पर सरकार को सफलता मिल रही है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि नक्सली उन्मूलन के लिए सरकार टारगेट रख के काम कर रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एकदम हर चीज को एक निश्चित फ्रेमवर्क में रख के, और ये उन्मूलन का बहुत बड़ी चुनौती विकास के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए, सामाजिक सौहार्द और शांति के लिए बहुत जरूरी था कि इनका खात्मा होना। सरकार दोनों तरफ से चल रही है। अभी आपको मालूम होगा कि हमारे गृह मंत्री ने उनकी मां से मुलाकात की थी, साथ में सहभोज किया था गांव वालों से, और मां से अपील करवाया था कि तुम जो है सरेंडर कर दो बेटा, वापस आ जाओ। सरकार सिर्फ मारना नहीं चाहती, बल्कि ये चाहती है कि वो सारे लोग जो किन्हीं कारणों से अनेक ढंग से शस्त्र उठा के विद्रोह कर रहे हैं, वो सारे के सारे लोग शस्त्र को त्याग दें
और मुख्य धारा में शामिल हो जाएं, विकास में सहभागी बने। और ये सरकार की बिल्कुल पवित्र इच्छा है। और अगर जो हथियार लेकर लोगों को आतंकित करेगा, समाज को प्रताड़ित करेगा, पीड़ित करेगा, उसके साथ सख्ती के साथ निपटा जाएगा। सरकार इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है। बिल्कुल, देखिए ये बात तो है कि जब तक फ्री हैंड नहीं किया गया सुरक्षा बलों को तब तक ये पॉसिबल नहीं हो पाता। आप क्या ये मानते हैं सत्य प्रकाश जी कि प्रेशर नहीं था ये, बल्कि फ्री हैंड किया गया सरकार की तरफ से सुरक्षा बलों को, उन्हें फ्री हैंड दिया गया कि वो करे, खुद ही तय करे तरीका क्या होगा, तारीख क्या होगी, और इसी का नतीजा है? नहीं यशिका जी, देखिए कभी भी खास तौर से जैसे शिवनारायण जी ने बात की थी, नक्सल इस तरह की चीज है कि कहीं ना कहीं विकास को अवरुद्ध करता है, विकास की बहती धारा को कहीं ना कहीं रोकता है। तो जहां तक नक्सलवाद को खत्म करने की बात, तो चाहे कोई भी सरकार, हमारी सरकार रही 5 साल, हमारी यूपीए की सरकार रही, तो हमने भी फ्री हैंड किया। आपको याद होगा 2010 में सबसे बड़ा जो ग्रीन फ्रंट यूपीए सरकार 2 में चला हुआ, जो पूरे आंध्र प्रदेश, बंगाल, छत्तीसगढ़ में चला, उसमें 2011 में बंगाल का सबसे बड़ा नक्सली वो मारा गया था। तो हमारी सरकार थी, भूपेश बघेल जी की सरकार है, तो हमने विकास की, विश्वास की, सुरक्षा की एक नीति अपनाई, जिसके तहत 800 से ज्यादा गांव नक्सल प्रभावित क्षेत्र से बाहर आए, 73 ज्यादा कैंप खुले, 200 के 800 गांव बिजली पहुंचाए। तो फ्री हैंड की बात की, उस समय भी इस तरह से एनकाउंटर और सरेंडर होते थे, हम आत्मसमर्पण होते थे। तो हमने भी, हमारी जब सरकार, तो हमने भी फ्री हैंड दिया। और ये हर सरकार देती है कि जो पुलिस के जवान हो या हमारे सीआरपीएफ के जवान हो, उनको कहीं ना कहीं फ्री हैंड देना पड़ेगा, चाहे वो आतंकवाद की बात हो, चाहे नक्सलवाद की बात हो, आपको फ्री हैंड देना पड़ेगा, कोई भी सरकार हो। और इसी फ्री हैंड की वजह से पिछले 5 से 7 साल की अगर बात करूं मैं, तो ये नक्सलवाद कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है, कहीं ना कहीं खात्मे की ओर बढ़ रहा है। और देखिए मैं सबसे बड़ा बधाई का पत्र किसी को देता हूं तो प्रदेश की जनता के साथ साथ उन बस्तर के क्षेत्र के लोगों को देता हूं, जो आदिवासी है, जो कहीं ना कहीं डर के साए में रहते थे, और कहीं ना कहीं उन्होंने क्रेडिट सरकार को नहीं देंगे आप? जी, क्रेडिट सरकार को नहीं देंगे? नहीं, मैंने देखिए अंशुल जी, एक चीज मैं बोलूंगा, जिसकी देखिए जनता, ठीक है आपकी बात सही है, जनता की भागीदारी है ही, सुरक्षा बल तो फर्स्ट लाइन पर है, खैर फ्रंट लाइन पर है वही, सरकार का भी तो इसमें रोल है सत्य प्रकाश जी। देखिए अंशिका जी, मैं इस पे कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता आज के दिन के लिए, मगर देखिए अभी जैसा आपने सवाल किया, अगर मैं भूपेश बघेल जी की से बात करूं, तो हमने एक नीति बनाई थी विकास की, विश्वास की, सुरक्षा की। आप याद की रमन सिंह जी थे, अब वही बात है, मैं राजनीतिक बात नहीं बोलना चाहता हूं, तो उस समय तो बोलते थे तनख्वाह लीजिए बैठ जाइए, उस समय बोलते थे मन गवारा नहीं करता कि मैं नक्सलियों पर हमले करवाऊं। तो मगर हमारी जब सरकार है, हमने एक नीति बनाई, अमित शाह जी खुद आए यहाँ बोल के 80% नक्सली हमने कम हुए, हमने रोड, सड़क, बिजली, पानी, तमाम चीज पहुंचाए, 65 वनोपज की खरीदी की, जो फर्जी केसेस थे जो वहां के आदिवासी को उनके बाहर निकलवाए हमने जस्टिस पटनायक की रिपोर्ट के आधार पर, तो हमने वो काम किए, और वही चीज अब चलता रहा। क्योंकि देखिए इनके साथ 15 साल था, डेडलाइन तब क्यों नहीं थी? 4 साल तो डबल इंजन की सरकार में भी थे, रमन सिंह जी और मोदी जी, तो भी डेडलाइन नहीं थी। मगर ऐसा क्या हुआ कि 2 साल में, देखिए इतनी बड़ी चीज है ये नक्सलवाद, 2 साल में, 6 महीने, 1 साल में खत्म नहीं हो सकता है। अगर आज इतनी सफलता मिली, तो आप खुद बता दिया, इतनी बड़ी पत्रकार है, कि इतना बड़ा अगर नक्सलवाद अगर पीछे जा रहा है, नक्सली पीछे जा रहे हैं, तो क्या 2 साल में हो जाएगा? ये कोई छोटा बच्चा भी समझेगा कि 2 साल की चीज नहीं है ये, इसमें एक लंबा समय दिया होगा, पीछे लंबे। तो आप इसके पीछे क्या समझते हैं सत्य प्रकाश जी? इसलिए बोल रहा हूं, क्या समझते हैं इसके पीछे का बड़ा फैक्टर आप क्या समझते हैं? वही मैं बोल रहा हूँ ना कि देखिए हमने जो काम किया, भूपेश बघेल सरकार थी, वहां से जो काम चलता रहा, उसका कहीं ना कहीं नतीजा है। जिस तरह से मैंने बात की, हमने एक ब्लूप्रिंट बनाया, हमने एक कार्य योजना बनाई कि हमको इस तरह से नक्सलवाद को खत्म करना है। वही कार्य योजना आज भी चल रही है सरकार की। देखिए वही मैं बोल रहा हूँ, सरकार की आज भी कोई कार्य योजना नहीं है। जो हमारी योजना थी, जो हमारी नीति थी, खासतौर में नीति में बात कर लूं, आत्मसमर्पण की नीति, वो भी वही नीति है, उसमें भी कोई बदलाव नहीं है। तो हमने जो काम शिवनारायण पांडे जी, क्या कांग्रेस की सरकार के दौरान में इतने टॉप लीडर्स को टारगेट पर रखा गया? क्या कोई डेडलाइन रखी गई कि नक्सलवाद को इस तारीख तक खत्म करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए? और अगर नक्सली हथियार नहीं छोड़ेंगे तो हथियार झेलना उन्हें पड़ेगा? क्या इस सीधे 2 टूक क्या उन्हें ये जवाब दिया गया? देखिए अंशिका जी, आपने सवाल किया, मैं और एक चीज मैं अपने मित्र का, हाँ देखिए मेरे से सवाल है ना, शिवनारायण पांडे जी का, शिवनारायण पांडे जी से। सतप्रकाश जी ने जितनी बातें कही है, असल में ये क्रेडिट की लड़ाई में शामिल होने की कोशिश है। बात सिर्फ इतनी है, देखिए ये 1982 के आसपास से बस्तर में नक्सलवाद शुरू हुआ। 15 साल से 20 साल से इन्होंने पाला पोसा कांग्रेस की सरकार ने। फिर उसके बाद 15 साल जो है रमन सिंह की लड़ाई के बीते, जिसमें महेंद्र कर्मा जैसे कांग्रेस के नेता थे, जिनको कांग्रेस का समर्थन नहीं था, उनकी व्यक्तिगत लड़ाई थी। और उसके बाद ये 5 वर्ष जो है केस वापसी में और कंफ्यूज बिल्कुल नीति कांग्रेस की रही है। असल में
मामला क्या है कि कांग्रेस और भाजपा की सरकार में अंतर ये है कि भाजपा की सरकार बिल्कुल स्पष्ट है और वो जानती है कि ठीक है। नक्सलवाद किसी न किसी रूप से हर हालत में खत्म होना चाहिए। और ये देखिए, confusion मुझे की मेरा स्थिति तो में ये है। मानना हमेशा है कि कांग्रेस, अगर हम अभी कोई मैं चीज आपके सोच एक लेते हैं तो वो निवेदन कर दूं। करके ही दिखाते 10 सेकंड हैं। में मैं बात तो रख दूं सरकार का आपको। विजन उतना स्ट्रांग होना चाहिए शिवनारायण जी। ठीक है, मैं आपसे इस पर आगे प्रतिक्रिया लूंगी। एक छोटी सी बाइट हमें सुनानी है पी सुंदरराज की, आईजी है बस्तर के, वो क्या कह रहे हैं एक बार वो सुन लेते हैं, फिर कंटिन्यू करिएगा शिवनारायण जी। सर, क्या जानकारी मिली थी और कितनी बड़ी आज दिनांक 18 नवंबर छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए और संपूर्ण भारतवर्ष में सभी सिक्योरिटी फोर्सेस, सभी एजेंसीज को नक्सलवादी अभियान में जिनका भागीदारी रहा, उनके लिए काफ़ी एक निर्णायक दिन रहा, क्योंकि आज की मुठभेड़ जो आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती अल्लूरी सीताराम राजू जिला में हुई, उस मुठभेड़ में 6 माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर होने की पुष्टि हो रहे थे। उनमें से एक ऐसा नाम है सेंट्रल कमेटी मेंबर माडवी हिडमा, जो पूर्व में BLGA बटालियन नंबर 1 का कमांडर भी रहा और आतंक के एक चेहरा रहा CPI मोदी संगठन की। जितना भी जो बड़ी बड़ी वारदात हुआ, यदि ताड़मेटला इंसिडेंट हो या मिनपा मुठभेड़ हो या ताड़ टेकलोग्राम वाला मुठभेड़ हो, अन्य जितना भी बड़ी बड़ी घटना में उनका भूमिका रहा। और न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस का काफ़ी बड़ी नुकसान उसकी घटनाक्रम में उठाना पड़ा, लेकिन क्षेत्र में निर्दोष ग्रामीण को भी जान गंवाना पड़ा। इस प्रकार आतंक के एक चेहरा रहा माडवी हिडमा का डेड बॉडी आज के मुठभेड़ में आंध्र प्रदेश पुलिस एवं सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा रिकवर की गई थे। साथ साथ माडवी हिडमा की जो पत्नी है राजे, वर्तमान में DKSC मेंबर है, और अन्य 4 माओवादी कैडर के डेड बॉडी भी रिकवर की गए थे। कुल 6 माओवादी कैडर के डेड बॉडी रिकवर करना आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा भी पुष्टि की गई और मुठभेड़ स्थल से AK-47 और अन्य आर्म्स अम्युनिशन भी बरामद की गई और आने वाले समय और डिटेल विस्तार से हमको जानकारी इसमें प्राप्त हो सकता है। सर, जो माडवी हिडमा एक बटालियन को लेकर चलता है, लेकिन जो टुकड़ी अपने जो विंग से हट गया था, यह छुप रहा था फोर्स के डर से। जिस तरीके से वर्ष 2024 और 25 में माओवादी के खिलाफ लगातार बस्तर संभाग के अंतर्गत DRG, STF, बस्तर फाइटर, कोबरा, CRPF, BSF, ITBP, SSB, छत्तीसगढ़ आर्म पुलिस, तमाम सुरक्षा एजेंसीज ने एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान के तहत कार्रवाई की गई, जिसके परिणाम माओवादी संगठन का भी छुपने के लिए कोई जगह बस्तर संभाग के अंतर्गत शेष नहीं बचा है। दंडकारण्य इलाका में अबुझमाड़ क्षेत्र से लेकर इधर नेशनल पार्क इलाका और अन्य जितना भी सीमावर्ती क्षेत्र में हमारा अभियान नियमित रूप से जारी रहा। उसी कारणवश माओवादियों का छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर एरिया में और अभी वर्तमान में अभी छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर एरिया में भी उनका भागना पड़ा, लेकिन कहीं भी बाकी उनके पास अभी कोई सेफ हाइडआउट नहीं बचा है। अभी माओवादी के पास एक ही विकल्प है, हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो जाए, अन्यथा हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के कार्रवाई के परिणाम उनको भुगतना। तो आप ये सुन रहे थे सुंदरराज पी, जो कि आईजी है बस्तर के, और उन्होंने ये बताया कि कितने जो नक्सली हैं वो मारे गए हैं, क्या कुछ उनके पास से मिला है। श्रीनिवास हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की थी। हमारे चर्चा में हम दोबारा चलेंगे। शिवनारायण पांडे जी, सत्य प्रकाश जी कह रहे थे जो पैटर्न उन्होंने रखा था अपनी सरकार के दौरान, कांग्रेस की सरकार के दौरान, उसी पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, कोई नई चीज उसमें नहीं है। मैं आपको कह दूं कि कांग्रेस के तो सबसे बड़े नेता दीपक बैज हैं, जो बस्तर के भी हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। उनके 2, 3, 4 बयान सत्यप्रकाश जी जरा नोट कर लें। पहले तो जब सरेंडर कर रहे थे तो उन्होंने कहा पंचर वाले और इन सब लोगों को लाकर सरेंडर करवा रहे हैं। दूसरा, जो लोग मारे जाते थे तो बोलते आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है। असल में नक्सलवाद को लेकर, उसके उन्मूलन को लेकर कांग्रेस बड़ी कंफ्यूज रही है और ये लगातार जो सफलता कांग्रेस मतलब अभी नक्सल मोर्चे पर सरकार को मिली है, उससे उनको लगा कि अब क्रेडिट चाहिए, तो क्रेडिट की लड़ाई में कांग्रेस शामिल होना चाहती है। स्वागत है, उसका भी स्वागत है, लेकिन अपने पूर्व बयानों को जिस प्रकार से इन्होंने 2 वर्षों से सहयोग के नाम पर और सिर्फ जो है उसमें प्रश्न खड़े किए हैं, एक प्रकार से डाउट्स खड़े किए हैं। सुरक्षा बलों पर कल आरोपित करते थे कि वहां पर अत्याचार कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं और तरह तरह की चीजें कर रहे हैं। ये कांग्रेस के जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों ने इन सब चीजों को उठाया है। ठीक है, ठीक है। अब सरकार की स्पष्ट नीति है, या तो मुख्य धारा में शामिल हो जाओ। देखिए, ये तो समय बताएगा ना, ये समय से सब कुछ पता चल रहा है कि कब कितने एनकाउंटर हुए, कब कितने लोग मारे गए, कब कितनों ने सरेंडर किया, ये सब कुछ पता चल रहा है। समय के अनुसार आंकड़े सब कुछ बयां कर रहे हैं, आंकड़े सब कुछ बयां कर रहे हैं। सत्य प्रकाश जी, आपके पास आऊंगी दोबारा। विश्वभरण मेरे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं मेरे साथ। विश्वभरण, अभी क्या हलचल है वहां पर, क्योंकि 6 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, सामग्री और तमाम चीजों को लेकर क्या जानकारी?
यंशिका, बिल्कुल आज जिस तरह से हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने हिड़मा को मार गिराया है, उससे जो है वो चाहे राजधानी रायपुर की बात करें या सुकमा की बात करें, सुरक्षा बल के जो जवान हैं उनमें जो है काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। और जो डेडलाइन तय की गई थी 30 नवंबर तक, उसकी जो है डेडलाइन से 12 दिन पहले ही जो हिड़मा है उसको जो है मुठभेड़ में जो है वो ढेर कर दिया है हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने। और लगातार हमें जो नक्सल मोर्चे पे जो है लगातार सफलता मिल रही है। और आपको याद दिलाना चाहूँगा कि पिछले साल 15 दिसंबर को ही जब बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे, उस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसी दिन ऐलान किया था कि 31 मार्च 2026 तक जो नक्सलवाद है वो छत्तीसगढ़ से जो उसका सफाया हो जाएगा। और उसी को लेकर जो है एक डेडलाइन जब तय हो गई, उसके बाद लगातार जो हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं वो जो है वो मोर्चे पर जो है निकलते रहे। और अगर पिछले 1-1.5 साल की हम बात करें तो करीब 400 से ज़्यादा जो नक्सली हैं वो मारे जा चुके हैं। 2000 से ज़्यादा नक्सली जो है वो सरेंडर हुए हैं और इनमें कई बड़े नाम भी हैं, चाहे वो बालकृष्ण हो या बसव राजू हो, ऐसे बड़े जो नक्सली लीडर जिन पर करोड़ों का इनाम था। और न जो सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में भी जो है वो एक्टिव थे, उनको हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने जो है मार गिराया है। और हिड़मा की लगातार तलाश की जा रही थी क्योंकि हिड़मा जो है एक मोस्ट वांटेड नक्सली था और एकमात्र ऐसा नक्सली है जो बस्तर से सीसी मेंबर में शामिल हुआ था। बिल्कुल उसको भी बिल्कुल। आज सत्यप्रकाश जी हमारे कुछ सुरक्षा कहना बल के चाह रहे थे। जवानों ने मार गिराया है। सत्यप्रकाश जी अपनी बात पूरी कीजिए अब। सत्यप्रकाश जी देखिए अंशिका जी, मैं 2-3 बातें बोलना चाहूंगा। अभी गौरी शंकर जी ने बोला कि क्रेडिट की क्यों लेना चाहते हैं। मैं तो बोलता हूँ 15 साल की सरकार थी, आप खत्म कर देते क्रेडिट आपका होता। उसमें 4 साल आपकी डबल इंजन की सरकार थी, खत्म कर देते क्रेडिट आपका होता। अभी ने दीपक बैज जी की बात की, क्यों ऐसी बातें आती है सामने? ये हम कभी जवानों पे सवाल नहीं खड़े करते, सरकार के ऊपर जैसा खड़े होते सवाल जब स्थानीय लोग करते हैं। जब वहां के आदिवासी की हत्या होती है, वो आदिवासी परिवार पूरे परिवार के साथ स्थानीय लोग राजभवन तक मार्च करते हैं और जांच की मांग करते हैं, तो हम सवाल खड़े करते हैं कि हम विपक्ष में जनता के आवाज उठाना हमारा धर्म बनता है। 2007 में जब मर्धा पाले 500 लोगों का सरेंडर होता है, उसमें जब वरिष्ठ अधिकारी जांच करने जाते हैं तो उसमें कई फर्जी पाए जाते हैं, तो सवाल खड़े होते हैं कि आपने उस समय जांच क्यों नहीं कराई। 1300 से ज्यादा जो आदिवासी है, वहां के युवक है, उनको जेलों में डाला जाता है। हमारी सरकार आती है, जस्टिस पटनायक रिपोर्ट देते हैं कि इसमें 900 से ज्यादा ऐसे युवक है जिनमें फर्जी केसेस है, तो सवाल खड़े होते हैं। इसीलिए सवाल खड़े होते हैं, हम ऐसे नहीं कर रहे। और इसके लिए आपने अच्छी बात बोली कि आंकड़े सब बयान करते हैं। मैं 15 साल छोड़ दीजिए, मैं आखिरी के 4 साल की बात कर लेता हूँ। आपके रमन सिंह जी थे ना, आईपीएस गिल को बोलते थे तनख्वाह लीजिए बैठ जाइए, मन का दिल गवारा नहीं करता है। उस समय कितने 456 सरेंडर हुए नक्सली के, और हमने 5 साल में लगभग 2000 से ज्यादा सरेंडर कराए। तो आप देख लीजिए, जबकि अमित शाह या केंद्र सरकार हमको सपोर्ट नहीं करती थी, उन्होंने तो 11,000 करोड़ वसूले थे भूपेश बघेल सरकार से, आईटीबीपी सीआरपीएफ। अभी तो सरकार का कार्यकाल पूरा भी नहीं हुआ। कांग्रेस को ये कह रही है बीजेपी सत्यप्रकाश जी कि अभी तो खत्म भी नहीं हुआ कार्यकाल, 2000 से ज्यादा तो अभी सरेंडर कर चुके हैं। अभी विश्वभरण भी बोल रहे थे। अंशिका जी, फिर बहुत अच्छी बात है, मैं वही तो बोल रहा हूँ। 15 साल आपने पोषित किया है, उसके बाद आप चाहते हैं कि 50,000 40,000 5 साल में खत्म हो जाए। वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ ना कि अमित शाह जी उस समय भी थे 4 साल, मोदी जी प्रधानमंत्री उस समय भी 4 साल थे। चलिए अब ये जश्न की बारी है और कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही है। आतिशबाजी कर रहे हैं सुकमा में तमाम वहां के लोग, क्योंकि खुशी जाहिर कर रहे हैं। और एक तस्वीर टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है डिप्टी सीएम की भी, जब वो हिड़मा के घर पर गए थे, वहां उनकी मां से उन्होंने मुलाकात की थी और उनकी मां की अपील भी टीवी पर देखने को मिली थी। मेरे पास चर्चा के लिए कम समय है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, संवाददाता का भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बातचीत के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।